गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जिसमें हम मैथ के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। आज इस पीरियड में हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो फार्मूलेज होते हैं, क्या क्या मेथड होता है उनका, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम इस पीरियड में जो मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसके फार्मूले डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज लाभ एवं हानि, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है? जब आप किसी वस्तु पे मुनाफा कमा रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको किसी वस्तु पे नुकसान हो रहा है, तो वो उस पे लॉस कहलाता है। इसके कुछ फार्मूले होते हैं प्रॉफिट और लॉस के। वो कैसे होते हैं? सबसे पहले इनमें कुछ चीजें हमारे लिए जाननी जरूरी है, जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो चीज आती है, जिसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। आपको ये जानना जरूरी है सवाल करने से पहले कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो हम बाजार में जब जाते हैं, किसी कीमत पे किसी चीज को खरीद रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात आप बता सकते हो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए किसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कीमत क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए आप देखिए क्या होगा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर X% लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य into 100/100 प्लस x आता है। ठीक है, यदि
किसी वस्तु को बेचने पर x% हानि हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट में ये आपका प्लस में हो गया, ठीक है, लेकिन जब लॉस होगा तो इसमें उसको घाटा हुआ है तो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस के जो विक्रय मूल्य होते हैं या क्रय मूल्य होता है, उसमें अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स होगा, जो भी संख्या होगी, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसमें 100 माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज और लिखिए, फिर इसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस जिसको बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, एक बार हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको रफ करेंगे और आगे का शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस के जो होते हैं। प्रॉफिट और लॉस के देखिए क्वेश्चंस कराने से पहले आपको थोड़ा सा उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आ रहा है, किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आ रहा है, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, कैसे उसको फार्मूला लगता है, कैसे उसको निकाला जाता है। तो वो एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको पहले ही स्पेशली विशेष तौर पे करवा रहा हूँ ये फार्मूले, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट की कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है। मींस इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस मींस the cost in which we purchase anything is called its cost price। किसी भी वस्तु की जो क्रय मूल्य है, कीमत पे उसे खरीदा जाता है, वह उसकी क्रय मूल्य कहलाती है। ओके, इसके बाद में क्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दो चीजें आप पहले समझिए, एक तो सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अंतर क्या है और क्या होता है, आपको ये समझना पहले जरूरी है कि भाई किसी वस्तु वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वो तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ए कॉस्ट इन विच वी सेल एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। ए थिंग विच वी परचेज इन एनी कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो दोनों चीजों में अंतर हो गया। एक कीमत पर किसी चीज को अगर आप खरीद रहे हो तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और एक चीज पर कीमत पर किसी चीज को बेच रहे हो तो उस चीज का सेलिंग प्राइस हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, ए कॉस्ट इन विच वी बाय एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ए थिंग विच वी सेल इन एनी कॉस्ट इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। तो एक चीज जिसको हम किसी कीमत पे खरीद रहे हैं तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और एक ऐसी कीमत जिस पे हम किसी चीज को बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। इज दैट क्लियर?
इससे आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य को अगर ज्ञात करना हो, कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे भाई। कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य मींस सेलिंग प्राइस, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एसपी, सेलिंग प्राइस इनटू 100, और ये आपका हो गया 100 प्लस में एक्स। अगर ये आपको प्रॉफिट हो रहा है तब, भाई लाभ अगर किसी चीज पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी जेब में प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ रहे हैं, अगर आपकी जेब लॉस हो रहा है तो आपकी जेब से घट रहे हैं। तो प्रॉफिट होगा तो जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें एक्स ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला हमारा बन जाता है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य इंटू 100 और 100 प्लस में एक्स, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का, ठीक है। और लॉस का अगर आपको दिया जाता है तो किसी वस्तु के बेचने पर मान लीजिए x% मान रहा है ये, तो परसेंटेज पे उस वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, यहीं पे वही बात होगी एसपी सेलिंग प्राइस इनटू में 100, और ये लॉस था तो यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस याद करने का तरीका होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए सीखते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक चल रहा था, मैं फिर से डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस या जिसको बोला जाता है क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में आपको मैंने बताया था वह मूल्य जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता, ठीक है, किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस का देखा, अब हम इसमें सेलिंग प्राइस का देखते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना, ठीक है, कैसे करेंगे, यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर x% लाभ हो, किसी वस्तु को बेचने पर x% लाभ हो, यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस में x ओवर 100, और अगर यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% हानि होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू
क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स और 100। देखिए सीधी सी बात है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का आपको क्लियर हो गया, क्रय मूल्य जिसको बोला जाता है। तो क्रय मूल्य आप आसानी से समझ सकते हो, डिवोट कर सकते हो, आप डिवोट कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हो, जो मैथ के आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो स्टूडेंट्स 8th 6th 7th और 9th क्लासेस के हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सुटेबल है, ये फार्मूले करने जरूरी है ताकि आपको बेसिकली वो समझ में आ जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, ऐसी कीमत जिसमें हमने किसी चीज को बेचा, वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो वह मूल्य जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है वह सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जब किसी कीमत में हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उस चीज की कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है। अब अगर हमें किसी वस्तु को बेचने पर फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो हम उसमें विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं कि ये जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू में 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा, अगर आपको लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस में एक्स ओवर 100, ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस में एक्स ओवर में 100। वैसे ही अगर किसी वस्तु को बेचने पर हमें लाभ नहीं नुकसान होता है तो उसमें क्या हुआ आपका कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस एक्स। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो आपका प्लस था, यहाँ पे आपका लॉस हुआ है तो माइनस 100 माइनस एक्स और ये आपका ओवर 100 हो जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस जो होता है उसके दो फार्मूले बनते हैं आपके प्रॉफिट और लॉस के। अगर आपको प्रॉफिट में पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस में एक्स ओवर 100, ओके। अगर आपको नुकसान का या लॉस का हो रहा है तो आप इसको कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस एक्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दो चीजें तो आपके लिए जाननी जरूरी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगला है लाभ। प्रॉफिट क्या होता है, लाभ या प्रॉफिट, मुनाफा जिसे बोला जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो वस्तु को बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु को बेचने पर लाभ होता ठीक है। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ एक थोड़ा सा समझने का फर्क है। ये डेफिनेशन तो पहले बाद में समझेंगे, पहले इस मार्कर को देखिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस मार्कर को बनाया है, इस मार्कर को बनाने की जो मेरी लागत है वो 100 रुपए है, कितनी, 100 रुपए।
अगर मैं इस मार्कर को 150 रुपए में बेच रहा हूं, कितने में? 150 रुपए में, और इसकी लागत है 100 रुपए, तो बताइए मेरे को फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ कि भी चीज को मैंने 100 रुपए में बनाया और 50 रुपए में उसे बेचा। कैसे फायदा हुआ भाई? कि कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी कितनी थी? कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 150 रुपए, 150 रुपए मीन 100 रुपए उसकी कीमत थी, लेकिन उसको बेच रहा है मुनाफा देखते हुए कितना? 150 रुपए में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस कितना? 150 माइनस क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका 100, तो इस बंदे को बेटा प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीस का? 50 रुपीस का। तो वही चीज हमें बताई गई इसमें कि भाई यदि किसी चीज का क्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है अधिक होता है किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो उस बंदे को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है या लाभ मिलता है। जैसे कि आपके सामने एक मार्कर की कीमत मैंने 150 रुपए बताई, लेकिन उसकी जो सेलिंग वास्तविक कॉस्ट प्राइस जो थी 150 रुपए, 100 रुपए थी, तो उसको 150 में बेचने का 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ का या प्रॉफिट का बता सकते हो, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को लेस करके घटा दो तो आपका लाभ निकल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो लाभ हुआ उसकी परसेंटेज, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट अलग है, भाई पूछ लिया 50 रुपए का जैसे लॉस हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत लॉस हुआ है और कितने प्रतिशत फायदा हुआ है ये जानना भी जरूरी है। तो हम सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट प्रतिशत, लॉस लाभ की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिशत लाभ, जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या? कि लाभ कितना हुआ है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, और ये आपका हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको आप ज्ञात कर सकते हो। तो लाभ हो गया आपका प्रॉफिट, क्या? प्रॉफिट इंटू 100 और क्रय मूल्य कॉस्ट, तो इससे आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। जैसे अभी भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए कॉस्ट पेन थी, सेलिंग प्राइस 150 रुपए का मार्कर का, तो आप उसमें ज्ञात कर सकते हो कि कितने प्रतिशत फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ था मेरे को मार्कर में? 50 रुपीज का ना, और 100, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। कितनी थी? 100 रुपए। तो 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत फायदा? 50। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रतिशत लाभ का जो है वो लाभ प्रॉफिट इनटू 100 ओवर में कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आ जाता है। लेकिन जब हमें लॉस दिया जाता है, लॉस मालूम नुकसान, यहाँ लाभ था, यहाँ पे आ जाता है क्या? नुकसान। तो नुकसान का आता है इंग्लिश में जिसको बोला जाता है क्या? लॉस। लॉस क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो
वस्तु को बेचने में हानि होती है। जिसका प्रॉफिट में तो हम प्लस कर रहे थे और हानि में क्या हो जाएगा, लॉस में क्रय मूल्य माइनस विक्रय यहां पे एक चीज ध्यान देने की है, लाभ तथा हानि की गणना क्रय मूल्य में होती है। ठीक है, एक चीज और फिर आपकी डेटा एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटी सी है। अब प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, लॉस परसेंटेज, नुकसान प्रतिशत, नुकसान की प्रतिशत या लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए। तो प्रॉफिट में यहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकसान नुकसान या हानि, हानि हो रही है आपको, नुकसान या हानि गुना में 100 ओवर में क्रय मूल्य, क्रय। इस तरह से आप लॉस की जो परसेंटेज है उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नुकसान क्या होगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, जो कम कीमत है, जैसे वो 100 रुपए का मार्कर था, अगर वो 150 रुपए का मार्कर हो और 100 रुपए में बेचा जाए तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है। वही चीज है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उसको बेचने में नुकसान होता है, जिसको हानि बोला जाता है, लॉस बोला जाता है। हानि के लिए क्या होता है, लॉस के लिए विक्रय मूल्य जो आपका कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, और लाभ की परसेंटेज ज्ञात करने के लिए प्रतिशत ज्ञात, लाभ तथा हानि की गणना मूल्य के क्रय में दिखाई देती है। जो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस उसमें कम की जाती है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट या लॉस उस एडिशनल कीमत में ही ऐड होता है, लॉस माइनस होता है। तो इसकी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं आप, जो हानि आपको हो रही है मल्टीप्लाई 100 और क्रय मूल्य की परसेंटेज से आप नुकसान के प्रतिशत के निकाल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस से। तो ये आपके कुछ याद रखने योग्य चीजें, आपके क्रय मूल्य जो आपकी कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट है, लाभ, नुकसान इत्यादि, और परसेंटेजेस कैसे ज्ञात करनी है, प्रतिशत, वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि हम अगले पीरियड से जब एक्सरसाइजेस शुरू करें प्रॉफिट एंड लॉस की, वो आपको आसानी से समझ में। तो ये आपका एक बेसिकली इंट्रोडक्शन पीरियड था प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज के बारे में। मैं मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के पहले अध्याय के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस शुरू वाइज करते रहेंगे, हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि फार्मूलेज हमने डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ाई को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।